अब देखो भाई, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 6.2। भाई सबसे पहली चीज 6.2 एक्सरसाइज में क्या है कि ये बताना है कि कोई फंक्शन इंक्रीज है, डिक्रीज है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। अब एक चीज समझो कि पहले ग्राफ से समझते हैं कि ये लाइन है, ये कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, तो ये क्या कहलाएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। क्या कहलाएगी ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। और ये दूसरी लाइन है भाई, ये क्या हो रही है कि देखो बढ़ रही है, फिर रुक गई यहाँ पे, फिर उसके बाद थोड़ी स्लो होगी, फिर पर कंटिन्यूअसली बढ़ती रही, फिर यहाँ रुक गई, फिर बढ़ना शुरू होगी, फिर यहाँ रुक गई, फिर बढ़ना शुरू होगी, फिर यहाँ रुक गई, फिर बढ़ना शुरू होगी, फिर यहाँ रुकी, फिर बढ़ना शुरू होगी। आगे समझ में नहीं आया? तो फर्स्ट लाइन क्या है कि कहीं नहीं रुक रही, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, कहीं स्लो नहीं हो रही, ठीक है, वो क्या है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। पर ये लाइन जो है ये बढ़ रही है, फिर रुक जाती है, फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर बढ़ना शुरू होती है, तो ये रुक रही है और बढ़ रही है। तो इसे इस तरह की सिचुएशन में ये क्या बोलेंगे, इसे ये खाली इंक्रीज है, यानी कि ये बढ़ रही है पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं है, यानी कि ये कंटिन्यूअसली बढ़ नहीं रही, ये रुक रही है। तो जो खाली कंटिन्यूअसली बढ़ती है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहलाती है, और जो बीच में कहीं रुक जाती है और बढ़ती रहती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, मतलब ये है कि ये पॉजिटिव रही हमेशा, पर ये रुकी भी है। अब बात करते हैं दूसरी एक और सिचुएशन की। अब ये लाइन है, ये लाइन कंटिन्यूअसली घटती हुई जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो इसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीज, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, घट रही है, तो ये कहलाएगी स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अब देखो लाइन जो है ये भी डिक्रीज हो रही है, पर कहीं कहीं पे ये क्या होती है, रुक जाती है और फिर घटना शुरू कर देती है। मतलब ये है कि ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं है, ये किसी किसी पॉइंट पे क्या है, रुक रही है और फिर उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये खाली डिक्रीज है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज नहीं है। समझ में आया नहीं आया? अब क्या है कि पहले हमने देखा ग्राफ से, अब देखते हैं कि जो फंक्शन है वो हमें कैसे, फंक्शन दे रखा हो तो कैसे पता लगेगा कि कोई फंक्शन जो है वो इंक्रीज है या डिक्रीज है।
अब ये फंक्शन दे दिया 5x+2, तो ये बताना है कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज है, डिक्रीज है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव करेंगे। अब जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये हमारा 5 आ गया। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कहलाएगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू 0 और पॉजिटिव आती है, तो खाली इंक्रीज कहलाएगा। यानी कि 0 भी शामिल हो जाए और पॉजिटिव वैल्यू भी आए तो क्या हो जाएगा, खाली इंक्रीज होगा। और यदि फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आए ना, नेगेटिव वैल्यू आए, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो कहलाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज। और फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव और 0 उसमें इंक्लूड हो, नेगेटिव और 0 दोनों इंक्लूड होंगे तो क्या कहलाएगा, खाली डिक्रीज। और यदि आपके फर्स्ट डेरिवेटिव में जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंक्लूड हो, तो वो ना तो इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज। तो ये हमारे केस हैं, ठीक है। इनसे हमें किसी भी फंक्शन को जज करना है कि भाई वो इंक्रीज है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, डिक्रीज है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज है, नाइदर इंक्रीज नोर डिक्रीज है। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन था 5x+2, हमने इसे डिफरेंशिएट किया और हमारी वैल्यू जो है फर्स्ट डेरिवेटिव की वो आ गई 5। अब 5 हमारी पॉजिटिव वैल्यू और कांस्टेंट है, चेंज होगी नहीं, तो इसलिए जो ये फंक्शन है वो क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, सभी रियल नंबर्स के लिए ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। अब फंक्शन दे दिया e की पावर 2x या e की पावर -2x ले लो। अब इसे डिफरेंशिएट करें तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जो है वो एज इट इज होता है, और फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव करें तो ये आ गया -2 e की पावर -2x। अब ये वैल्यू हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव की है। अब गौर से देखें, आगे जो साइन है वो नेगेटिव है, ये पावर है, पावर में से नेगेटिव हटाएंगे ये वैल्यू अपोन में चली जाएगी, पर x की वैल्यू नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, आगे साइन जो है वो नेगेटिव है और वो नेगेटिव ही रहेगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा किसी भी सूरत में। अगर मैं यहाँ पे -1 भी रखूँगा तो e की पावर -2 होगी, और माइनस हटाएंगे तो वैल्यू e की पावर 2 हो जाएगा, पर ये माइनस चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है और 0 नहीं आएगा किसी भी सूरत में, ये वैल्यू 0 किसी सूरत में नहीं आएगी, क्योंकि 0 तो तब आ सकती थी जब 0 इससे मल्टीप्लाई हो, किसी भी सूरत में 0 मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू जो है
वो मिनिमम नहीं। यदि x की जगह पे मैं 0 पुट भी कर देता हूँ, e की पावर 0 हो भी जाता है, तो किसी वैल्यू की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, और किसी वैल्यू की पावर अगर 1 हो तो -2 × 1, तो नेगेटिव ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 0 किसी सूरत में आएगा नहीं, तो मतलब ये है कि ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, और ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीज। अब यहां देखा पॉजिटिव आया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज, यहां देखा नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ठीक है, दोनों ही केस जो है वो पहले लिखे हुए हैं कि पॉजिटिव आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, और नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, फंक्शन दे रखा है sin x, और वो ये कहता है कि इंटरवल दे दिया 0 से π/2, ये इंटरवल दे दिया, x इस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो sin x जो है इस इंटरवल में, अब आपको बताना कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। तो इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब इस sin x का जो डेरिवेटिव है वो क्या आ गया? cos x। अब cos x, अब तुम्हें पता है x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 से 90 के दौरान है, और 0 और 90 दोनों ही वैल्यू इंक्लूड है, क्योंकि जो इंटरवल है, यानी कि जो इंटरवल है ये, इसमें एंड पॉइंट जो है ये हमारे इंक्लूड हैं, तो ये हमारा कैसा क्लोज इंटरवल है, 0 और 90 इसमें इंक्लूड है, स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं ना भाई, तो क्लोज इंटरवल है। अब यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। cos x जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 0 से 90, cos की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पर यहां एक चीज और है ध्यान देने योग्य है कि यहां पे 90 भी शामिल किया गया है, और यहां पे अगर cos 90 रखते हैं तो क्या आ जाता है? 0 आ जाती है cos 90 की वैल्यू। तो पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा, साथ में 0 भी आएगा, तो cos x इज पॉजिटिव एंड 0 बोथ, so function is increase function। भाई 0 अगर शामिल नहीं होता, यानी कि ये इंटरवल अगर ओपन इंटरवल होता, इसमें 90 इंक्लूड नहीं होता, तो उस केस में ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो जाता। पर यहाँ पे उसने क्लोज इंटरवल दे रखा था, 90 इंक्लूड कर रखा था, इसलिए हमारा 0 भी आ रहा है और पॉजिटिव वैल्यू भी आएंगी, तो ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाएगा? खाली इंक्रीज फंक्शन। समझ आ गया? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का अगर मैं सेकंड पार्ट करूं, और सेकंड पार्ट में इंटरवल जो है मैं बोल देता हूं कि 0 से पाई इंटरवल है और ओपन इंटरवल है, x की वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करती है इसी क्वेश्चन के लिए। अब डेरिवेटिव मैं पहले कर चुका हूं कि डेरिवेटिव जो है वो क्या आया? cos x। अब यहां पे देखिए 0 से पाई, 0 से पाई जो है उसमें दो क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट और सेकंड। अब cos की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या है? पॉजिटिव है, पर सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ रही हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों वैल्यू आ रही हैं, और 90 भी इंक्लूड है, क्योंकि 90 तो बीच में आ गया ना, तो 90 भी शामिल है, तो 0 भी आ रहा है। तो इसका मतलब साफ हो गया, जब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ रही हैं तो नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे cos x इज
पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इन बिटवीन 0 to पाई, 0 से पाई के बीच नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हैं। तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना तो फंक्शन इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, इस फंक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कुछ नहीं बोल सकते हम। तो समझ आ गया आपको? ये नहीं आया, समझ आ गया ना? ठीक है, सेकंड देखो, अब फंक्शन दे रखा है cos x, फंक्शन दे दिया cos x, और फर्स्ट पार्ट में उसने इंटरवल दे दिया x बिलोंग करता है 0 से π/2। यहां पे ओपन इंटरवल है, 0 और 90 इंक्लूड नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें? फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा। cos का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा? माइनस साइन एक्स। cos का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा? माइनस साइन एक्स। अब यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? cos x, और डेरिवेटिव किया तो क्या आया? माइनस साइन एक्स। अब जो इंटरवल दे रखा है, x की वैल्यू जिस इंटरवल से बिलोंग करेगी वो 0 से π/2 है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब साइन x जो होता है इज पॉजिटिव इन बिटवीन 0 to π/2। पॉजिटिव होता है, 0 होगा नहीं। 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने साइन की वैल्यू 0 पे होती है, 0 उसने इंक्लूड कर नहीं रखा, इसलिए 0 होगा नहीं है। पर यहां पे हमारा जो डेरिवेटिव है वो साइन x है ही नहीं, वो क्या है? माइनस साइन x है। तो साइन x तो पॉजिटिव होता, पर माइनस साइन x जो है इज नेगेटिव। क्या हो जाएगा भाई? माइनस लग गया तो जो भी वैल्यू ये साइन एक्स पॉजिटिव लेके आएगा सबको नेगेटिव बना देगा, तो साइन नेगेटिव का हो जाएगा इन बिटवीन 0 to π/2। तो 0 से π/2 के बीच माइनस साइन एक्स जो है वो नेगेटिव होगा। तो जो फंक्शन है वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीज। क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। अब इसी में अगर एक पार्ट और शामिल किया जाए कि x की वैल्यू बिलोंग करे 0 से π, 0 से π। अब यहां पे दो क्वाड्रेंट हो गए, 0 से π में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। यदि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों को देखा जाए, हमारे जो साइन की वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होती है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होती है? पॉजिटिव। इसका मतलब सिचुएशन बदलेगी नहीं, दोनों ही केस में ये पॉजिटिव आएगा और आगे माइनस का साइन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों ही इस पूरे इंटरवल में नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीज। तो सेकंड पार्ट में जो माइनस साइन एक्स है इज नेगेटिव इन बिटवीन 0 to π। भाई सेकंड पार्ट में माइनस साइन एक्स जो है वो नेगेटिव आएगा 0 से π के बीच। तो फंक्शन जो है वो क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीज ही रहेगा, आगे से उसमें नहीं आया। अब ये वो क्वेश्चन है जिनमें हमने देखा कि भाई इंटरवल दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, हमें चेक करना है कि किस उस इंटरवल जो गिवन है इंटरवल उसमें ये वैल्यू
पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज है या डिक्रीज है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि इंटरवल भी गिवन ना हो तो कैसे करेंगे? अब उन क्वेश्चंस की बात करते हैं भाई जिनमें फंक्शन दे रखा है और वो ये कहता है भाई क्वेश्चन में कि इंटरवल बताओ कि किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे फंक्शन गिवन है और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपको इंटरवल भी खुद ही बनाना है और उस इंटरवल में इंक्रीज है या डिक्रीज है ये भी खुद ही बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव करेंगे हम। इसका डेरिवेटिव हो गया हमारा 6x प्लस 5, यह आ गया हमारा 6x प्लस 5। और फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू पुट कर लेंगे 0 के। फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल पुट करेंगे? 0 के, 6x प्लस 5। ध्यान रहे भाई, सबसे पहली चीज़ फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है, यानी कि जहाँ अब ये x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो वैल्यू यदि हम फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारी आ गई -5/6। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से हमने x की वैल्यू निकालनी है। 1 आए, 2 आए, 3 आए, जितनी मर्जी आए। उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन होती है -∞ से इन्फिनिटी। नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होती है? -∞ से इन्फिनिटी। अब -5/6 मैंने इस पे शो कर दिया -5/6। अब -5/6 डालने के बाद इस लाइन के 2 टुकड़े हो गए, एक -∞ से -5/6, एक -5/6 से इन्फिनिटी। अब क्या है इसमें कि x की वैल्यू -5/6 निकल के आई, तो नंबर लाइन पे -∞ से जो इन्फिनिटी नंबर लाइन थी उसके बीच में हमने -5/6 डाल दिया। अब इस वैल्यू ने इस नंबर लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यही 2 पार्ट हमारे इंटरवल हैं, -∞ से -5/6 और -5/6 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहां पे जो इंटरवल है इसे इसके साथ ओपन ब्रैकेट लगाने हैं। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाने हैं? -∞ को हम शामिल कर नहीं सकते क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है -∞ की, और -5/6 हम शामिल कर नहीं रहे क्योंकि -5/6 पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 0। अब इसे हमने शामिल किया नहीं है -5/6 को, तो यानी कि फंक्शन जहाँ पे 0 हो रहा था हमने उसे शामिल नहीं किया। जब हमने उसे शामिल नहीं किया तो इसका मतलब 0 कहीं नहीं होगा अब ये। ठीक है, तो -5/6 से इन्फिनिटी ये शामिल किया नहीं हुआ और ये हो नहीं सकता। अब क्या है कि इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू आप उठाओ और फर्स्ट डेरिवेटिव में रख के चेक करो। अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज और नेगेटिव आए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज। खाली इंक्रीज खाली डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि 0 शामिल नहीं है इसमें, 0 कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो अब
-5/6 से -∞ के बीच की वैल्यू उठाएं तो इसमें -1, -2, -3 सारी वैल्यू इसी में आएंगी। ठीक है, तो अगर मैं -1 इसमें रख देता हूं इस फंक्शन में, तो ये -6 + 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ गया। तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। नेगेटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज है फंक्शन। अब -5/6 से इन्फिनिटी। अब यहां पे ये वैल्यू दे रखी है, इसके इस इंटरवल के बीच में से कोई भी वैल्यू उठा लो, 0, 1, 2, 3, 4, जो मर्जी। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट कर दो। अब मैं 0 उठा लेता हूं जो इसी इंटरवल में आता है, तो मेरा आंसर 6005 आ गया। तो 5 तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। समझ में आया नहीं आया? अब ये फंक्शन गिवन है और उसमें ये कहता है कि भाई आप ये बताइए कि किस इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है और किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का जो है वो क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, ये पावर जो है आगे आ जाएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई होके, ये क्या हो जाएगा 6x²। और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा -36। x का डेरिवेटिव 1 है, 7 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दिया, 6 जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, तो x² - x -6, ये 6 इधर भेज दो, 0 x² - x -6। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो गया x² - 3x + 2x - 6। दोनों में से x कॉमन ले लो, x - 3। यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, x - 3। और पूरी वैल्यू में से x - 3 कॉमन लो, ये आ गया x + 2 = 0। अब ये दो फैक्टर हैं, एक x - 3 और एक x + 2। x - 3 = 0 और x + 2 = 0। x की वैल्यू जो है एक बार 3 आई और x की वैल्यू एक बार -2 आई। तो यहाँ हमें x की दो वैल्यू प्राप्त हुई, एक -2 और एक 3। तो इसके बाद क्या करना है, हमें नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन जो है वो -∞ से इन्फिनिटी, और हमें x की दो वैल्यू प्राप्त हुई हैं, एक -2 और एक 3। दोनों ही वैल्यू जो है वो नंबर लाइन पे शो कर दो, -2 और 3। अब साफ पता लग रहा है कि कितने इंटरवल हो गए, एक तो हो गया -∞ से -2, और इंटरवल बनाने कैसे हैं, ओपन। और सेकंड हो गया -2 से 3, और थर्ड इंटरवल हो गया 3 से इन्फिनिटी। अब 3 इंटरवल हैं हमारे, और तीनों इंटरवल में हमें यह बताना है कि फंक्शन जो है किस इंटरवल में इंक्रीज है, किस में डिक्रीज है। अब क्या करेंगे कि भाई इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू, -2 इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रहे। -2 0 के इक्वल रख के हमने निकाला है, तो यहाँ तो वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो -2 इंक्लूड है ही नहीं, तो रखना नहीं।
तो -3, -4, -5 जो मर्जी आप रख सकते हो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर x की जगह पे -3 रखा जाए तो 6 तो हमारा बाहर है, और -3 का स्क्वायर ये हमारा 9 हो गया, -3 इंटू +3 हो गया, और ये -6। 12 में से 6 गया तो हमारा 6 आ गया, और 6 क्या हो गया 36। तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा वो पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा। फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज, इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज। अब बात करते हैं इस इंटरवल की, -2 से 3। इसके बीच की कोई भी वैल्यू उठा सकते हो, -1 इसके बीच में आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है। तो मैं पहले 0 इजी पड़ेगा तो 0 रख देता हूं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में यदि अगर 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करने पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, -36 आ जाएगा डायरेक्टली, -36। तो फंक्शन जो है, ये वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज। ये हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया। अब फाइनली 3 to ∞, इस इंटरवल की बात करें तो इसमें क्या क्या वैल्यू आ रही है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, बहुत सारी वैल्यू हैं। तो 4 रखें तो 6 हमारा बाहर है, फर्स्ट डेरिवेटिव में 4 पुट करते हैं, 6 हमारा बाहर है, और 4 का स्क्वायर 16, -4 और -6, 16 -4 -6। अब ये 16 -10 6, ये 36 आ गया, ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ गई, और पॉजिटिव का मतलब फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज है। फंक्शन जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तो अब आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इंटरवल निकालेंगे, किस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज चेक करेंगे, और बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।